आज की बात करेंगे राजस्थान की 25 बड़ी खबरों की और शुरुआत करेंगे राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले स्पीकर चर्चा के लिए घंटे समय तय करें। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा है। उन्होंने नीट पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की है। इससे पहले सुबह सदन के बाहर अमित शाह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने दे। तो इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना है। पहले ये बताएं कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई, उन्होंने आदेश नहीं दिया तो वे इस्तीफा दें। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में जेल जा रहे कैदी की गोली मारकर हत्याकांड, बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 गोलियां लगाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जयपुर के कड़ी विवार इलाके में बुधवार शाम 5 बजे सांगानेर ओपन खुली जेल के कैदी गंगा साई कुमावत, जो 45 साल हैं, उनके सिर में गोली मारकर हत्याकांड कर दिया गया। गंगा साई अपने दामाद स्थित घर से बाइक से ओपन जेल जा रहा था। इसी दौरान स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उस पर 3 गोलियां चलाई। एक गोली उसके सिर में जाकर लगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में तेज बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सलूम्बर में 5 घंटे में 5 इंच बारिश हुई है। घर दुकानों में भी पानी घुस गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की टनल भी बंद हो चुकी है। राजस्थान में जयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर समेत कई जिलों में भी तेज बारिश हुई। सलूम्बर के सिमारी में 5 घंटे में 5 इंच और उदयपुर के झाड़ोल में 5 घंटे में 4.25 इंच बारिश हुई। वहीं राजस्थान के अंदर मौसम विभाग ने बताया है कि विशेषज्ञों ने जानकारी देते हुए कहा कि 14 अगस्त से राज्य में मानसून कमजोर होगा। अगले 1 सप्ताह तक राज्य में बहुत कम बारिश की संभावना बनी हुई है। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, ओबीसी के लिए रिजर्व होंगे 60 निकाय प्रमुख, 5 जिला प्रमुख पद। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव से पहले शहरी निकायों के चुनाव होंगे, लेकिन आरक्षण की लॉटरी सभी की एक साथ निकलेंगी। शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में SC, ST, OBC और महिला आरक्षण लॉटरी से तय होगा। 309 शहरी निकायों में 10 नगर निगम मेयर, 51 नगर परिषद सभापति और 248 नगर पालिका चेयरमैन के आरक्षण की लॉटरी निकलेंगी। 309 निकायों में से 60 में निकाय प्रमुखों के पद OBC के लिए रिजर्व होंगे। OBC के सबसे ज्यादा 19 पद जयपुर संभाग में होंगे। वहीं 50 निकायों में SC और 11 निकायों में ST के लिए निकाय प्रमुख पद पर आरक्षित होंगे। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में आज सोना 158 रुपए सस्ता होकर 1,53,000 रुपए पर पहुंचा, तो 12 दिन के अंदर 10,000 रुपए सोना महंगा हो चुका है। दोस्तों, राजस्थान में इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में कभी उतार कभी चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में सोने और चांदी की कीमत में आज चांदी के अंदर बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें कि 1 किलो चांदी की कीमत 46 रुपए बढ़कर 2,45,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में 4,000 किलो ड्रग्स नष्ट करवाए गए। इस साल जुलाई तक 5,000 मामले दर्ज हो चुके हैं। राजस्थान में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में एनसीबी ने अब तक करीब 4,000 किलो ड्रग्स जब्त कर नष्ट की है। एनसीबी के अनुसार प्रदेश में 2025 में मादक पदार्थों से जुड़े 6,387 मामले दर्ज हुए थे। वहीं जुलाई 2026 तक करीब 5,000 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश की बड़ी खबर, 123 RPS अधिकारियों का ट्रांसफर, जयपुर कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, 48 ट्रेनी RPS को भी पोस्टिंग मिली है। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है। देर रात राजस्थान पुलिस सेवा यानी RPS के 123 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। DGP राजीव कुमार शर्मा के ट्रांसफर आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सभी अधिकारियों को तुरंत ज्वाइन करने के भी ऑर्डर दिए गए हैं। बड़ी खबर, असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए जयपुर से पहुंची मदद, आटे से लेकर स्कूल बैग तक भेजे गए। 60,000 लोगों तक राहत सामग्री पहुंची है। राजस्थान के युवा नेता निर्मल चौधरी इन दिनों असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। पिछले 6 दिनों से लगातार वे बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहकर जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने के अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आचार संहिता से पहले होगा इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल, 4 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी रिजर्व। जोधपुर में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। पहले चरण में भी 5 बसें जोधपुर को मिली है। नगर निगम के गैराज में इन बसों को तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता से पहले शहर में इन बसों का ट्रायल होगा। निगम गैराज में ही इन बसों के चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं, जहां एक साथ 40 बसों को चार्ज किया जा सकेगा। खास बात यह है कि इनमें 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित यानी रिजर्व रहेंगी। इन 4 सीटों को गुलाबी रंग में तैयार किया गया है। बड़ी खबर, राजस्थान में 192 गाँवों में अटल प्रगति पथ बनाने के लिए वित्तीय मंजूरी।
राजस्थान सरकार ने 192 गांवों में अटल प्रगति पथ बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसके अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने गाँवों में सड़क संपर्क को मजबूत करने को 1000 से अधिक आबादी के शेष 192 गाँवों में भी अटल प्रगति पथ के लिए निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। बता दें कि अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ में अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में अब लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों को मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बेटियों को बड़ी सौगात दी है। इससे पहले 1 लाख रुपए मिला करते थे, लेकिन अब आपको बता दें कि 1,50,000 रुपए मिलेंगे। सीधे तौर पर कहें तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है। राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दी है। अब प्रवेश उत्सव के दौरान ही पात्र बेटियों को इससे जोड़ा जाएगा। राशि 7 किस्तों में डीबीटी के जरिए बैंक खातों में भेजी जाएंगी। कक्षा 1 के बाद संतान संख्या की बाध्यता खत्म कर दी गई है। साल दर्पण के जरिए 3RD में 3rd से 6th किस्त का ऑटो पेमेंट होगा। राजश्री योजना की पेंडिंग किस्तें भी इसी में मिलेंगी। इसका उद्देश्य बेटियों का ड्रॉप आउट रेट कम करना है। बड़ी खबर, JNZ आंदोलन के बाद बीजेपी का युवाओं पर फोकस। 18 की उम्र में घर पहुंचेगा सीएम भजनलाल शर्मा का बधाई संदेश। देश की राजधानी जयपुर में, दिल्ली में जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर किए गए JNZ के आंदोलन के बाद राजनीतिक पार्टियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इस महाआंदोलन के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति में भी बदलाव करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत राजस्थान में भी अब युवाओं को जोड़ने के लिए नई कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ हर उस युवा को ग्रीटिंग भेजा जा रहा है। 18 साल का हो रहा है। इसमें उसे जन्मदिन की शुभकामना देने के साथ ही लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाने की भी अपील की जा रही है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से व्यक्तिगत बधाई संदेश भेजा जा रहा है। बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का सख्त एक्शन। कॉलेज प्राचार्य बर्खास्त, 10 सेवानिवृत्त अफसरों की पेंशन रोकी गई। राजस्थान की सूबे की भजनलाल शर्मा ने सख्त एक्शन दिखाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, अनियमितताओं का और गंभीर सदाचार के मामलों में कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति एवं धारा 17A के तहत कार्रवाई के अनुमोदन के साथ विभागीय जांच के गंभीर प्रकरणों का निस्तारण करते हुए करीब 40 मामलों में कार्रवाई की है। बड़ी खबर, राजस्थान के 43,537 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 साल तक मिलेगी फ्री इंटरनेट, कॉल और SMS वाली सिम। आदेश हुआ जारी। राजस्थान के 43,537 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब विभागीय कार्यों के लिए निजी मोबाइल और रिचार्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDX निदेशालय ने पोषण अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 2 वर्ष तक डेटा, वॉइस कॉल और SMS सुविधा वाले सिम कार्ड उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इससे पोषण ट्रैकर सहित सभी ऑनलाइन कार्यों की गति बढ़ेगी और नेटवर्क और रिचार्ज संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, सूबे की सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर को दी 16 PME बसेस की सौगात। भजनलाल शर्मा ने PME बसेस के तहत जयपुर शहर को 16 ई बस समर्पित की है। उन्होंने शासन सचिवालय में ई बसेस की विधिवत पूजा अर्चना के बाद अवलोकन कर हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन और क्लीन मोबिलिटी के तहत ये इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 8 शहरों में 110 PME बसें पहुंच चुकी हैं। PME बस सेवा के प्रथम चरण में 8 प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर तथा अजमेर के लिए 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई है। बड़ी खबर, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन। राजस्थान के 70 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और गैर रक्षा पेंशनर्स के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सिफारिशों पर सरकार निर्णय करेगी। इससे राजस्थान के करीब 20 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स भी लाभान्वित हो सकते हैं। बड़ी खबर, फलोदी में महिला की हत्याकांड के मामले में SIT का गठन। टीम ने पति और भाई समेत परिवार से की बात, 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। फलोदी के लोहावट में 27 जुलाई को हुए भौरी बिश्नोई हत्याकांड के मामले में SIT का गठन कर दिया गया है। SIT को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 3 दिन में देनी होगी। इधर बुधवार को टीम लोहावट पहुंची और महिला के पति और भाई समेत परिवार के लोगों से बातचीत की। रेंज IG सत्येंद्र सिंह ने भी टीम के साथ मौका मुहैया किया। हत्या के 15 दिन के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। इसे लेकर परिवार और समाज के लोगों में आक्रोश है और 6 अगस्त से धरने पर बैठे हैं। प्रदेश की बड़ी खबर, प्रदेश में 3 साल में कीटनाशक छिड़काव के दौरान 1300 किसानों की मौत।
नागौर में 80 किसानों की मौत। खरीफ फसलों में कीट एवं रोगों से बचाव के लिए किसान बड़ी मात्रा में कीटनाशक का उपयोग करते हैं, फफूंदनाशी का उपयोग करते हैं, लेकिन छिड़काव के दौरान सुरक्षा में थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। प्रदेश में पिछले 3 साल में कीटनाशकों का छिड़काव करते हुए 1383 किसानों की मौत हो चुकी है। कृषि विभाग की ओर से दी गई सूचना के अनुसार ये जानकारी सामने आई है, जिसमें अकेले नागौर में 25 किसानों की मौत होने की खबर सामने आई है। बड़ी खबर, राजस्थान में एमएसपी पर गेहूं खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा। 9 जिलों में 163 करोड़ के भुगतान की जांच शुरू। राजस्थान में किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए बनाई गई गेहूं खरीद व्यवस्था में बड़े फर्जीवाड़े के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि एक ही गिरदावरी के आधार पर अलग अलग खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचकर एमएसपी और बोनस की राशि उठाई गई। 9 जिलों में 6,799 संदिग्ध पंजीकरण सामने आने के बाद 163.19 करोड़ रुपए की भुगतान की जांच शुरू हो गई है। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में दरारें आने से झुका 3 मंजिला मकान, अंदर थे 40 लोग। जयपुर के परकोटा क्षेत्र में एक मकान सामने की तरफ झुक गया। 30 गज में बने मकान की दीवारों में अचानक दरारें आ गई। बता दें कि इसी दौरान 40 से ज्यादा लोग अंदर थे मकान के अंदर। पुलिस ने बिल्डिंग को अचानक से खाली करवाया और लोगों को भी आने जाने पर रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, राजनीतिक दबाव में मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अभियोजन स्वीकृति यानी केस चलाने की इजाजत देने के फैसले पर राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट को बेवजह मुकदमा और उत्पीड़न से बचाने के लिए अभियोजन मंजूरी का प्रावधान किया गया है। अदालत ने कहा कि यदि सरकार पहले अभियोजन की अनुमति देने से इनकार करे और बाद में राजनीतिक दबाव में अपना रुख बदल दे तो ये कानून की मंशा के विपरीत है। इस मामले में राजनीतिक निर्देश का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। बड़ी खबर, राजस्थान में निकाय चुनावों को लेकर हलचल हुई तेज। बीजेपी का यूनिटी फॉर्मूला तैयार, कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक कमेटी को आलाकमान का इंतजार। राजस्थान में आगामी 4 नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। 200 सीधे तौर पर कहें तो पूरे राजस्थान के अंदर 41 जिलों के अंदर 4 जिलों के अंदर नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव की संभावित घोषणा से पहले भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। भाजपा ने यूनिटी फॉर्मूला तैयार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक कमेटी अभी दिल्ली में अटकी हुई है। प्रदेश कार्यालय में भाजपा की जयपुर संभागीय चुनाव संचालन समिति की बैठक में स्पष्ट जो संदेश है वो दिया गया है कि टिकट किसी एक नेता को मिलेगा, लेकिन चुनाव पूरी पार्टी को मिलकर लड़ना होगा। बड़ी खबर, जयपुर के कानोता में 60 मकानों और दुकानों के हिस्से को किया गया ध्वस्त। भजनलाल सरकार का चला बुलडोजर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भजनलाल सरकार का एक बार फिर बुलडोजर चला है। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत कानोता कस्बे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की शुरुआत जयपुर के कानोता थाना परिसर की 4 दीवारी से हुई है। बड़ी खबर, सरकार घरों पर लगाएंगी फ्री सोलर रूफटॉप, 150 यूनिट तक बिजली मिलेंगी मुफ्त। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ी खबर आ रही है। राहत देने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के दायरे का विस्तार करते हुए बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम सितंबर से नया यूटिलिटी लेड मॉडल लागू करने की तैयारी के मूड में है। सीधे तौर पर कहें तो नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के पात्र ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है, उनके घरों पर डिस्कॉम 1.1 अनुपात किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप सिस्टम निःशुल्क विस्थापित करेगा। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी